आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 30वां भाग, अनार्य जन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अनार्यों की भी भारत और भारत की सीमाओं पर उन दिनों अनेक जातियां थीं। इनमें महिष, कपि, नाग, मृग, ऋक्ष, व्रात, आर्जिक, राक्षस, दैत्य, दानव, कीकट, महावृष, वाहलिक, मुंजवन आदि प्रमुख थीं। इनका संयुक्त नाम अनार्य था, किंतु कुछ जातियों को यतुधान, दस्यु और सिम्मियु भी कहा गया। मानव शास्त्रियों का कहना है कि आजकल शुद्धतम आर्यों के वंशधर केवल कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की कुछ जातियां हैं। गंगा यमुना की घाटियों और बिहार की जातियों में आर्यों और द्रविड़ों का मिश्रण है। कीकट गया प्रांत के निवासी थे। गुजरात, सिंध, बंबई में सीदियन तथा द्रविड़ों की मिश्रित जातियां हैं। नेपाल, भूटान, आसाम आदि में मंगोल द्रविड़ों का मिश्रण है। वायव्य सीमा प्रांत के लोग तुरुष्क हैं, जिन्हें तुर्की ईरानी भी कहा जाता है। मैसूर प्रांत ही महिषमंडल था। अत्यंत प्राचीन काल में यहाँ आर्यों की विरोधनी महिषी जाति रहती थी। रावण के काल में हेहय, कार्तवीर, अर्जुन यहाँ राज्य करते थे। कपि या वानरों का राज्य किष्किंधा में था। वर्तमान टोडा जाति के लोग, जो दक्षिण भारत में हैं, संभवतः इन्हीं के वंशधर हैं। ऋक्ष भी उन्हीं प्रांतों में एक जाति थी। ये वास्तव में द्रविड़ जातियों के बांधव थे। कपियों की राजधानी किष्किंधा बहुत संपन्न थी और वहां का स्वामी बाली अजेय योद्धा था। नागों में शेष, वासुकी, तक्षक, धृतराष्ट्र आदि प्रमुख राजा थे। इनके वंश दक्षिण के द्वीप समूहों में तथा समुद्री तट प्रांतों में राज्य करते थे। पाताल नागलोक कहाता था। संभवतः सिंध में एक नगर पाताल नामक था, जहां वासुकी राज्य करता था। वहां से बेबीलोन तक भारतीय व्यापार होता था। पूर्वी बंगाल के समुद्र तट पर भी नागों की बस्तियां थीं। छोटा नागपुर का उत्तरी अंचल इनका मुख्य केंद्र था। नागों के वैवाहिक संबंध आर्यों और अनार्यों में समान भाव से होते थे। सर्वप्रथम काश्यप सागर का मंथन देवों, दैत्यों और नागों ने ही मिलकर किया था। उत्तंक ऋषि ने अपने खोए हुए कुंडल किसी नाग नरपति से ही छीने थे। लंका के समुद्र की रक्षिका सुरसा नागमाता थी, जिससे हनुमान की मुठभेड़ हुई थी। बलि को कैद करके आदित्यों ने नागों ही के संरक्षण में पाताल भेजा था। आर्य युवनाश्व और हर्यश्व ने अपनी बहन धूम्रवर्ण नाग को ब्याही थी। उसी की 5 कन्याओं का विवाह हर्यश्व के दत्तक पुत्र यदु के साथ हुआ था। आस्तिक इन्हीं का पुत्र था। नागों का ये वंश बहुत आधुनिक काल तक भारत में चलता रहा। कृष्ण ने वृंदावन के निकट कालिये नाग को पराजित किया और उसे वहां से खदेड़कर समुद्र तट पर बसने को विवश किया था। रामपुत्र कुश ने भी नागकन्या से विवाह किया था। आगे चलकर महाराज जन्मेजय से नागों का घोर युद्ध हुआ, जिसने अनगिनत नागों को हवन कुंड में जीवित ही झोंक दिया था। इतिहासकार कहते हैं कि नागों ने ही कुषाण वंश को पराजित करके भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसी वंश का दोहित्र तृतीय वाकाटक नरेश था। दैत्यों, दानवों और नागों का जो परिचय हम दे चुके हैं, आर्यों से उनके कौटुंबिक संबंध भी थे। ये आदित्यों के दायाद बांधव थे। इससे इनमें और आर्यों तथा देवों में बहुत कुछ सांस्कृतिक साम्य था। प्रहलाद और बलि प्रसिद्ध यज्ञ करता थे। उनके आर्यों के साथ संबंध भी होते थे। पुलोमा दैत्य की कन्या शची पोलोमी इंद्र को ब्याही थी। उसकी कन्या जयंती प्रथम शुक्र उष्णा को ब्याही थी।
वृषपर्वा दैत्य की कन्या शर्मिष्ठा का विवाह ययाति से हुआ था। दैत्य दानवों का मेल था, ये बात भली भांति कही जा चुकी है। आदित्यों से उनकी लड़ाई बहुत करके जातीय थी, धार्मिक नहीं। परंतु राक्षसों ने उनके साथ धर्मयुद्ध छेड़ दिया था। व्रात्य बहिष्कृत क्रिया रहित आर्य थे। महावृष मुंजवन, वाहलिक, पंजाब, दक्षिणी जनस्थान, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी अफगानिस्तान में रहते थे। पारावत रावी तट पर आर्जिक भारत के उत्तर पश्चिम में रहते थे। संभवतः वर्तमान भील, गोंड, संथाल, सौर, कोल उस काल के कपि, महेश, ऋष, राक्षस, कोल आदि जातियों ही के वंशधर हैं। दक्षिणारण्य में यद्यपि बहिष्कृत आर्य ही जाते थे, परंतु वहां कुछ आर्यजन स्वेच्छा से भी बस गए थे। अगस्त मुनि राम के दक्षिणारण्य में जाने के पूर्व ही वहां पर आर्यों का एक उपनिवेश स्थापित कर चुके थे। शरभंग ऋषि तथा परशुराम भी यहां रहते थे। जनस्थान में बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर रहते थे। पुलस्त्य के वंशज तो वहां थे ही। इस प्रकार इस काल में, जिसका वर्णन इस उपन्यास में है, दक्षिण का आर्यावर्त से बहुत घनिष्ठ संबंध हो चुका था। ये सभी आर्य ऋषि मुनि बहिष्कृत आर्यजनों की बड़ी भारी सहायता करते थे। संक्षेप में, उस काल में दैत्य दानव श्वेत पर्वत सफेद कोह पर, देवगण सुमेर पामीर पर, राक्षस लंका और दक्षिणारण्य में, पिशाच यक्ष हिमालय के अंचल में, गंधर्व और अप्सरा हेमकूट कराकुरम पर, नाग और तक्षक निषद निस्सा पहाड़ पर, ऋषि नीलांचल में, पितृशृंगवन पर्वत पर, जो सुमेरु से पश्चिम और काश्यप सागर के निकट है, रहते थे। कालांतर में इन स्थानों में हेरफेर हुआ। भूतगण भूटान में रहते थे। हमने पीछे बताया कि आर्यों के भारत में आने से पूर्व मनुर्भरतों का भारतवर्ष में राज्य था। जिस भूभाग में ये मनुर्भरत राज्य करते थे वो भरत खंड कहाता था। प्रियव्रत के पुत्र नाभि को ये देश मिला था और पीछे भरत के नाम पर उसे भारत नाम दिया गया था। इन भरतों के भी यहाँ के अनार्यों से बहुत युद्ध हुए। संभवतः स्वरोचिष मनवंतर में चैत्रवंशी राजा सुरथ कोला नामक प्रांत का स्वामी था। उसी से संभवतः महिषों के नेता महिषासुर का युद्ध हुआ। राजा भयभीत हो जंगलों में भाग गया और उसकी महिषी दुर्गा देवी ने सम्मुख युद्ध में महिषासुर का वध किया। इसी वीर देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर सरदारों तथा चंडमुंड नामक उनके 2 सेनापतियों का हनन किया। पीछे यही राजा सुरथ दैत्य मधु केटभ के साथ प्रलय काल में विष्णु सूर्य से लड़े थे। इस समय भी आर्यावर्त के बाहर भरतखंड के पश्चिमोत्तर खंड में मनुर्भरतों के तथा पूर्व के आर्यजनों के जनपद और राज्य थे। दक्षिणारण्य में बहिष्कृतों, आर्यों तथा समागत अनार्यों की नई जातियां बस रही थीं। इस प्रकार जिस समय राक्षसेंद्र रावण अपना नवीन सार्वभौम धर्मराज्य स्थापित करने का उद्योग कर रहा था, अयोध्या की मुख्य गद्दी पर दशरथ राज्य कर रहे थे। दशरथ महान योद्धा और प्रतापी राजा थे। उनकी 3 महिषियां थीं। प्रथम दक्षिण कोशलाधिपति भानुमान की पुत्री कौशल्या, दूसरी मगध राजकुमारी सुमित्रा, तीसरी उत्तर पश्चिमी आनौ नरेश केकई की पुत्री कैकई। दशरथ ने सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, मतन्यु, काशी, दक्षिण कौशल, मगध, अंग, बंग, कलिंग और द्रविण नरेशों को जीता तथा दिवोदास की सहायता की थी और वैजंती के कुलीतर के वंशधर तिमिध्वज शंबर असुर को, जो रावण का साढ़ू था, मारा था। अंग नरेश लोमपाद इनके मित्र थे। अब राम यौवराज्य पा रहे थे। आर्यावर्त में इस काल में सूर्यवंशी राजाओं के अतिरिक्त उत्तर कौशल की दूसरी शाखा में हरिश्चंद्र रोहिताश्व, तीसरी शाखा में सगर, दक्षिण कौशल राज्य में सुदास या मित्र सह कलमाशपद, विदेह में सीरध्वज, विदेह की संकाश्य शाखा में धर्मध्वज, वैशाली में प्रमति, शरियात शाखा में मधु यादव राज्य कर रहे थे। सूर्यवंश की इन गद्दियों के अतिरिक्त जो समृद्ध राजवंश थे उनमें प्रमुख चंद्रवंश था, जिसकी मुख्य गद्दी पर प्रतिष्ठान में सार्वभौम, विदर्भ में धृतिमंत, उत्तर पांचाल में शौनक सुदास, दक्षिण पांचाल में रुचिराश्व, मगध में सुधनवा, काशी में ऋतुध्वज, माहिष्मति में सहस्त्रार्जुन, मालव में दुर्जय तथा उत्तरी बिहार में सुबाहु राज्य कर रहे थे।
दुर्जय, सुप्रतीक, लोमपाद और युद्धाजित भी इसी काल के नरेश थे। इन राज्यों में विचरने वाले ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, ऋष्यशृंग, मित्रभ, काश्यप, सामकाश्व, देवाट्र, मधुच्छंदस, प्रतिदर्श, गृत्समद, अलर्क और भरद्वाज प्रमुख थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 30वां भाग, अनार्य जन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।